एजुकेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं ना, ये कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं और आखिर इनके कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले तो अगर हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में कि ये कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो वॉच आउट नहीं किया है तो लिंक आई बटन पर शो हो रहा है, आप उससे वॉच आउट कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने मेरे प्रैक्टिकल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको केमिस्ट्री के थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एनालिसिस भी देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक मेटल और एक नॉन मेटल एक दूसरे से कंबाइन क्यों होते हैं, व्हाई दे मीट एंड दे फॉर्म कंपाउंड्स। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा मेटल और जो हमारा नॉन मेटल होता है, दोनों की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होती है। अगर मैं एक मेटल की बात करूं तो आपको पता है मेटल, मान लीजिए मैंने सोडियम लिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है। अगर मैं क्लोरीन लूँ तो 287 होती है। बट अगर मैं एक नोबल गैस लूँ, मान लीजिए मैंने एक नोबल गैस ली आर्गन, तो हो जाएगी 288। तो अगर आप देखेंगे तो जो भी होती है नोबल गैसेस में हमेशा जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 8 होती है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये किसी और से रिएक्शन नहीं करते। बट बाकी अगर हम मेटल्स की बात करें तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि उनके भी स्टेट बिल्कुल वैसी हो जाए जैसे नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, जहाँ वो स्टेबल फील करें और उन्हें किसी और से रिएक्शन ना करनी पड़े या कंपाउंड्स ना बनाने पड़े। इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए ये क्या करती है, ये या तो इलेक्ट्रॉन्स देती हैं या इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं और या फिर शेयरिंग करने का सोचते हैं। इस तरह से ये चाहते हैं कि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करें और खुद को स्टेबलाइज करें। तो हम यहाँ ये जान रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो इसी तरह के क्या होते हैं, दो, एक मेटल और एक नॉन मेटल या दो एटम्स के बीच का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के नियर अबाउट रहते हैं। एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट इंटर एटॉमिक फोर्स बिटवीन टू एटम्स। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड की नीड क्यों है? केमिकल बॉन्ड की नीड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारा एलिमेंट है वो चाहता है कि उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, वो स्टेबल हो जाए और उसे आगे फर्दर ऑन रिएक्शंस ना करने पड़े। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जब हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, मान लीजिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 1 की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो होता है ना, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। किसी एलिमेंट को कंबाइन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे या शेयर करे, इसे हम वैलेंसी कहते हैं। सो वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, या फिर द लास्ट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जरूर कहते हैं, बट उससे हम वैलेंसी को डिफाइन नहीं करते। बिकॉज मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या इसकी वैलेंसी 7 है? जी नहीं, इसकी वैलेंसी होती है 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी का मतलब ये होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो लेगा या फिर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल बॉन्ड एंड द वैलेंसी कॉन्सेप्ट। ये इंट्रोडक्शन पोर्शन है इन दोनों। हम देखते हैं कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसे हम किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि वाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? टू एक्वायर स्टेबिलिटी एंड टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने लिखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन विद ईच अदर टू एक्वायर स्टेबिलिटी एंड टू गेट देयर ऑक्टेट कंप्लीट. Noble gases are stable and have no tendency to form chemical bonds. So all atoms are less stable as compared to noble gases. So other element tries to attain noble gas configuration by giving or taking or sharing the electron with other atom. यहाँ जब हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्ड इज एन एटॉमिक फोर्स of attraction which holds two atoms together. In order to attain stability in their configuration, they achieve it in 3 types or 3 ways: by losing of electron or gaining of electron, by sharing of electron, by sharing of electron, but shared electron is contributed by one only the atom, another atom is not participating. So I hope you really like these videos. आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा था बिकॉज हमने आज सिर्फ और सिर्फ केमिकल बॉन्ड को डिस्कस किया और इसकी नेसेसिटी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे 3 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स और उनकी
आइडेंटिफिकेशन, कैसे कंपाउंड्स में वो पाए जाते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं. सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल. डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर as much as you can to your friends. We'll meet in the next video with new topics. Till then, take care. Bye bye.